बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। यूक्रेन में तेजी से बदले हालातों के चलते एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई छात्रा समेत कई भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें नैनीताल के करीब 4 छात्र छात्राओं के फंसे होने की खबर सामने आई है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसी नैनीताल के 3 छात्राओं और एक छात्र के परिवार बेहद चिंतित है। नैनीताल निवासी विवेक जोशी, नारायण सिंह जंतवाल, प्रेम सिंह विष्ट का कहना है कि उसका परिवार बेहद परेशान है। वहीं विवेक बताते हैं कि आयुषी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। रूस के हमले के बारे में जब उन्होंने अपनी बेटी से बात की तो उसने बताया यहाँ लगातार हो रहे रूसी हमलों के बाद उन्हें वहाँ बंकरों में रखा गया है, जिसके कुछ वीडियो भी उसने अपने पिता को भेजे हैं, जिसमें टैंक सड़कों में दिखाई दे रहे हैं। सभी परिजनों ने भारत सरकार से नैनीताल की बेटियों के साथ वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। जो आज सुबह मेरी बेटी से बात हुई थी, वो सुबह 9 बजे हमने उसको कॉल किया था, तो उस वक्त वो सोई हुई थी, अपने कपड़ों में ही वो लोग सो जा रहे हैं और खाना उन्होंने सब अपने बैग में रखा है। खाने से लेकर के मेडिकल से लेकर के एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो चीज़ उन्होंने अपने बैग में रखी है, वो अपने बगल ही में रखा है उन्होंने। और उनको बस ये है कि कभी भी अटैक हो सकता है करके उनको चिंता बहुत लगी है। तो चिंता तो बहुत लगी है, जिस हिसाब से रशियन आर्मी बढ़ रही है आगे, तो बहुत चिंता लग रही है। होने को तो वो इवानो फ्रैंकोविच में रहती है, जहाँ अभी थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लग रही है कि क्या पता रशियन आर्मी उस साइड को भी अटैक कर दे जिस साइड को ये बच्चे हैं। तो इसलिए चिंता बहुत लग रही है। रात भर हम सोए नहीं है, समाचार ही समाचार देखने में लगे हैं, न खाना ढंग से खा पाए हैं न कुछ। और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो उनसे कोई हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है कि हम अपनी बेटी के बारे में उनको जानकारी दे सकें। हाँ, डीएम स्तर पे तो ज़रूर थोड़ा सा हुआ है कि उन लोगों ने जो फ़ोन नंबर भेजे थे उस पर हमने जानकारी दी है, लेकिन एक जो बड़े अधिकारियों ने जो एक सूचना लेनी चाहिए थी या जो हमसे जानकारी लेनी चाहिए थी उस बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है। वो यही गवर्नमेंट से सभी लोगों की, पूरे देश के बच्चे वहाँ गए हैं, उन सब की यही अपेक्षाएं हैं, उनके पेरेंट्स की या और भी जो जनरल लोग हैं, सभी को चिंता है। भाई वॉर चल रहा है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए बच्चों को जल्दी से जल्द अपना डिप्लोमेटिक जो तरीके होते हैं दूसरे देशों से बातचीत के बाद उनको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू करें। हालांकि जो बच्चों से बात हुई है और बच्चे तो अपना कमरे में उनको रहने को कह दिया गया है, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, मार्शल लॉ वहाँ पर लग गया है और 3-4 दिन अपना खाना वाने का व्यवस्था भी वो कर लें। और रात को वहाँ ब्लैक आउट भी हुआ है कल, और 3 सायरन अगर बोलें तो उनको कहा गया कि आप बंकर में चले जाएं। तो इसलिए बच्चों में भी निश्चित तौर से बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा दबाव है और चिंता का एक वातावरण है। साथ में बच्चों की वैसे लिस्टिंग वगैरह वहाँ हो रही है, बता रहे हैं, उससे लगता है कि अगर लिस्टिंग जल्दी हो जाती है और इनकी बातचीत हो जाती है, क्योंकि जो की जो यूक्रेन की राजधानी है उसका वहाँ से बच्चे आते थे, लेकिन कल के हमले के बाद वहाँ से आना संभव नहीं है। इसलिए जो हमारी जानकारी है पोलैंड, हंगरी वगैरह का जो रास्ता नज़दीक का बनता है उससे बच्चे आएंगे। क्या मांग करते हैं? तो यही मांग करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी की मांग करते हैं, उनको एक तो सुरक्षित रहें वहाँ और सुरक्षित तरीके से उनको वो देश में अपने घरों पर लाएं। यही मांग हम सरकार से करते हैं। सन्नाटा छाया हुआ है। इनको क्या रखा है कि आप सब लोग जितने हैं वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या जो बंकर्स है नज़दीक में आपके वहाँ चले जाओ। तो रात भर वहीं मेट्रो स्टेशन बंकर में बैठी हुई है तो लगती है। बच्चा बाहर फंसा हुआ है, स्थिति आने की बन रही है, एयर स्पेस बंद है। अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले फटाफट बच्चों को बुलाए। तो यूक्रेन की सरकार कुछ मदद कर रही है वहाँ पे जो भारतीय नागरिक फंसे हुए? ना, अभी तो सच तो अभी कुछ वो नहीं है। बस केवल जो इनके मेंटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनके थ्रू वहाँ गए हैं वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इनको जो करना है। सुनने में आया कि आपकी बेटियाँ जो वहाँ बंकर बने हुए हैं उनमें जाने के लिए उनको आदेशित किया है, उसी में रह रही है। तो हाँ, वो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है पूरा, वहाँ उसमें रह रहे हैं। तो भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार है, यहाँ के कुछ उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, किस तरह का आश्वासन दिया? अभी किसी उच्च अधिकारी से तो बात नहीं हुई है, लेकिन कॉल आए हैं कई कोतवाली से, थाने से।